चलिए जी, सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ रीजनिंग हब पे अकेडमी धर्मशाला की ओर से। आप सभी के लिए एक और सेशन रहने वाला है जिनका एसबीआई पीओ का पेपर है, जो या फिर जो भी एसबीआई क्लैरिकल मेन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि लेवल वैसा ही रहता है, एसबीआई क्लैरिकल मेन और एसबीआई पीओ के ऑलमोस्ट सेम लेवल के क्वेश्चन। तो आज हम क्या करेंगे, एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लरिकल मेन के लिए जो रीजनिंग का पार्ट रहता है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पजल और कुछ सिलॉग और कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन रहने वाले। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जिनका भी पेपर है उनके लिए सेशन बहुत जरूरी रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है और इसका आंसर मुझे देना है। हर क्वेश्चन को आपको 3 मिनट मैक्सिमम मिलेंगे। 3 मिनट के अंदर आपने इसको ट्राई करना है। अगर आप इसको ट्राई करते हो, आंसर आ जाता है, तो आप मेरे साथ अपना आंसर मैच कर सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं मैच हो रहा तो आपको सीखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे और क्या अप्रोच आपको लगानी है। सारी की सारी पजल ट्रिकी पजल है, काफ़ी अच्छी पजल है। एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कैसे इसको ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक बार इसको ट्राई कीजिए। और 3 मिनट आपने इस क्वेश्चन को देने, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम आपने नहीं। 3:40 3:30 भी आप दे सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि 5 नंबर की बात है, 5 नंबर में पजल आपको करने ही पड़ेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपने किया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, हमारे पास क्या दे रखा है, 10 पर्सन है, लता, उमा, या सना, या पिया, केट, इनके नाम दे रखे हैं। और जो कि उनके बर्थ हुआ है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक। चलिए, 10 पर्सन है और 10 मंथ की बात हुई है, तो अभी उन्हीं को बिठाना है। दो वेरिएबल के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी पजल। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ठीक है जी। जनवरी है मेरे पास, मार्च है मेरे पास, अप्रैल है मेरे पास, मई है मेरे पास, ठीक। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई के आगे क्या था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास अक्टूबर और दिसंबर और ये मेरे पास 10 महीने दे रखे हैं इस पूरी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहला काम, यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी बनाने पड़ेगी, तो पॉसिबिलिटी के लिए जगह रख लेंगे। का हो चुका है वो चेक कर लीजिएगा, जिनका नहीं हुआ वो उसको जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम है यहाँ पे, मंथ देख लेता हूँ, 31, 31, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, 31, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31, 31। चलिए, जो जो कंडीशन दे रखी है उसको पढ़ेंगे और उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। टिया वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 30 डेज बिफोर अगस्त। अगस्त से पहले 30 वाले में टिया पैदा हुई है। अगस्त से पहले टिया या तो आपकी यहाँ पे आ सकती है या फिर टिया आपकी यहाँ पे आ सकती है। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बन रही है। चलो, ओनली 4 पीपल बिटवीन टिया एंड सना, 1 2 3 4 करके सना, 1 2 3 4 नहीं, यहीं पे आएगा, 1 2 3 4 करके सना आपकी यहाँ पे आ जाएगी, 1 2 3 4 करके सना आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उमा वॉज बोर्न जस्ट बिफोर सना, इससे जस्ट पहले कौन आती है, आपकी उमा आती है, और उमा को हमने यहाँ, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर उमा एंड आफ्टर नूर आर इक्वल, यानी कि उमा से पहले और नूर के बाद इक्वल पर्सन है। तो उमा के बाद एक है तो नूर से पहले क्या आएगा, एक पर्सन आएगा। इस तरह से भी हम इनको रख सकते थे। उमा के बाद कितने हैं, 1 2 3, तो नूर से पहले 3, 1 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलो जी, जिया वॉज बोर्न इन द मंथ विच हैज 30 डे ओनली, जिया जो है 30 डे वाले में आएगी, यानी कि जिया अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जिया आपका यहाँ पे भी आ सकती है और यहाँ पे भी आ सकती है। इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ जिया मेरा यहीं पे आ रहा है और इसके अलावा जिया मेरा कहीं पे भी नहीं आ पा रहा, ठीक है जी। चलिए जी, अब आगे क्या दे रखे, ओनली 1 पर्सन बोर्न बिटवीन रूही एंड लता, यहाँ पे बना लेते हैं रूही, और एक छोड़ के लता आपकी आ जाएगी, ठीक है। ओनली 3 पर्सन बोर्न बिटवीन पिया एंड जिया, जिया 1 2 3 पिया आ सकता है, 1 2 3 पिया आ सकता है, पिया, तीन छोड़ के पिया आपका आएगा। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी बनने शुरू हो जाएगी, है ना।
पिया वॉज बोर्न बिफोर जिया, यहाँ से पता लग गया 1 2 3 छोड़ के पिया आपका यहाँ पे आ सकती है। लेस देन 3 पीपल बोर्न बिटवीन लता एंड हीना, लता और हीना के बीच में लेस 3 पर्सन है किस किस के, इन दोनों के बीच। चलो जी, ये हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटी थी जो हमने लिख ली है। अब इन्हीं को अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, नूर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, टिया मेरी यहाँ पे आ जाएगी, उमा मेरी यहाँ पे आ जाएगी और सना मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, एक पॉसिबिलिटी में जिया आपकी यहाँ पे आ रही है और एक पॉसिबिलिटी में जिया आपकी यहाँ पे आ रही है। अब जिया से पहले आपको क्या चाहिए थी, पिया, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी खत्म है, पिया नहीं आ। पिया से पहले 1 2 3 छोड़ के पिया आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये दो पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको दे रखा है, ये वाली कंडीशन हो चुकी है, रूही और लता के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। अब रूही और लता को हम कहाँ बिठा सकते हैं मुझे नहीं पता। अगर मैं देखूँ रूही और लता को यहीं पे भी मैं बिठा सकता हूँ, इस कंडीशन में रूही और लता यहीं पे है। ठीक है जी, लता और हीना के बीच में 3 से कम पर्सन होने चाहिए। अगर मैं लता को यहाँ रखूं, 1 2 3 4 छोड़ के हीना यहाँ पे आ सकती है, लेकिन 3 से कम पर्सन नहीं हो सकते। डेफिनेटली लता मेरी यहाँ पे आएगी, 1 2 छोड़ के हीना को मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। क्लियर है जी, इस कंडीशन में रूही और लता के लिए तो पोजीशन ही नहीं बची, तो ये वाली कंडीशन आपकी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मुझे पता लग चुका है कि यहाँ पे लता नहीं आएगी और यहाँ पे मेरा रूही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा रूही। चलो, इस तरह से हमारा ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटी के साथ क्वेश्चन बनते जा रहा है। ठीक है, अब एक पर्सन हमारा कौन सा बचा था, हीना भी आ चुकी, एक पर्सन जो बचा था उसको हम यहाँ पे रखेंगे। हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक पर्सन बचा था केट, केट को हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा 3 पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन बन चुका है। आराम से आप इस क्वेश्चन को देखिए, चेक कीजिए कि आपका आंसर यही है। अगर आपका आंसर मेरे से मैच हो रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। 3 से 4 मिनट दे सकते हो इस पजल में, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इसको देखिएगा और एक बार इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपने 3 मिनट देना है। अब ये पजल जो मैं बता रहा हूँ ना, एसबीआई क्लरिकल मेन में भी आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आपको साथ साथ में इसको देखना है। चलो, क्या दे रखा है, 6 पर्सन है। अब पीओ में ना 6 पर्सन वाली पजल बहुत सारी आती है, आपको बता देता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रखे हैं और सारे के सारे एक बॉक्सेस की पजल, यानी कि बॉक्स बेस्ड पजल है। कोई बॉक्स हमें नहीं पता कहाँ पे है, कैसे है, को अरेंज कर। ठीक है, अब नंबर हम लिख नहीं सकते क्योंकि नंबर के ऊपर तो कोई बात हुई नहीं है, तो सीधे पहले कंडीशन पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है। 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन आइवरी एंड मैरून कलर बॉक्स। ठीक है, आइवरी और मैरून के बीच में 2 बॉक्सेस है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। द मैरून कलर बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो आइवरी बॉक्स, मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसको बना लो। ओनली 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड आइवरी, इसके और डब्ल्यू के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, नो बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन जेड एंड मैरून बॉक्स, यानी मैरून जो होगा के साथ में जेड आएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है। जेड इज नॉट मैरून, याद रखना जेड जो है मैरून कलर का नहीं है, आपका मैरून कलर का नहीं है। बॉक्स यू वॉज प्लेस जस्ट अबव लेवेंडर, लेवेंडर के ऊपर आपका यू वाला बॉक्स आता है। यू इज नाइदर आइवरी, को यू पसंद नहीं है, और नॉर यू इज नाइदर नॉर ब्लश, यू जो है इसको ब्लश कलर भी पसंद नहीं है। कलर का नाम भी बड़ा खतरनाक। चलो, आगे क्या दे रखा है, एक्स इज प्लेस्ड बिलो लेवेंडर कलर, लेवेंडर के नीचे कौन आएगा, आपका एक्स आएगा। ओनली 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन वाई एंड ब्लश, वाई और 3 ब्लश आपका इस तरह से बनेगा। चलो, वी इज प्लेस्ड बिलो ब्लश एंड एक्वा कलर, ब्लश के नीचे और एक्वा के नीचे आप क्या आएगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास कंडीशन थी। उम्मीद करता हूँ आपने कंडीशन नोट डाउन कर दी होंगी। मुझे नहीं पता कौन कैसे फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हटाएगा वो ये वाली यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हटाएगी। आपको क्या दे रखा है, आइवरी, इसके 1 2 छोड़ के नीचे कौन आता है, मैरून कलर आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे कौन आ जाता है, मैरून कलर आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा ढंग
ठीक है, आइवरी और इसके साथ कौन कौन आ जाता है, 1 2 3 छोड़ के मैरून कलर आ जाता है। मैरून के साथ आपका जेड फिक्स है, इतना याद रखना, मैरून के साथ आपका जेड फिक्स है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, मैरून के साथ जेड फिक्स है, जेड मैरून हो नहीं सकता। एक कंडीशन ये बनी, आइवरी के साथ फिर से दो कंडीशन बना देते, 1 2 2 छोड़ के मैरून फिक्स हो गया, और मैरून के साथ जेड आपका यहाँ पे आ गया। जी, अब उसने बोला था डब्ल्यू और आइवरी के बीच में एक का गैप है, तो एक छोड़ के डब्ल्यू आपका यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, एक ये 7 हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा। केस में देखो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आ पाएगा, एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं इसमें पूरी तरह से फिक्स। चलो जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने दो पॉसिबिलिटी तो ली हुई है, हो सकता है तीसरी पॉसिबिलिटी भी बन जाए, ठीक है। आपको पता है यू जो है लेवेंडर के ऊपर आता है, यू आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, पहली बात क्यों, क्योंकि आइवरी आपका है नहीं। लेवेंडर यहाँ पे नहीं आएगा, यू यहाँ पे नहीं आएगा, लेवेंडर यहाँ पे आ सकता है, यू आ सकता है, लेकिन लेवेंडर के नीचे आपको एक्स भी चाहिए, मतलब लेवेंडर वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रही। लेवेंडर को हम यहीं पे फिक्स कर सकते हैं यू, और इसके नीचे आ जाता है लेवेंडर, के नीचे कौन आ जाता है आपका, लेवेंडर आ जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक पर्सन ऊपर भी आ सकता है, एक पर्सन नीचे भी आ सकता है। चलो जी, अभी तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं लेवेंडर यू आ सकता है, इसके बाद लेवेंडर यू यहाँ नहीं आ सकता, लेवेंडर यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लेवेंडर आपका सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, यहाँ पे यू आपका यहाँ पे आ रहा है, और लेवेंडर के नीचे एक्स वाली पॉसिबिलिटी ये आपकी पूरी तरह से बन चुकी है, ये वाली पॉसिबिलिटी बन चुकी है। आपको पता है वी के ऊपर एक्वा चाहिए, अगर वी को यहाँ रखूं तो ब्लश और एक्वा के लिए जगह यही बच रही, तो वी मेरा यहाँ पे आएगा, ब्लश और एक्वा दोनों यहाँ पे आएंगे। अगर मैं ब्लश को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ के वाई नहीं आ पाएगा, ब्लश को यहाँ रखता हूँ 1 2 3 छोड़ के वाई नहीं आ पाएगा, ये वाली कंडीशन चेक कर लो कैसे कंडीशन आपकी एलिमिनेट हो रही है। अब जैसे ये कंडीशन एलिमिनेट हो चुकी है, मैं 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, इसी की एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन उसके लिए अभी हम थोड़ा सा वेट कर ले, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है v के इसके नीचे एक तो x चाहिए, और x के नीचे एक x चाहिए। अब x या तो यहाँ पे आएगा या फिर x मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं y को ऊपर रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ के ब्लश मेरा नहीं आ पाएगा, ठीक है, यानी कि y ऊपर नहीं आ पाएगा, इसको यहाँ पे हटा दो। अगर मैं y को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ के ब्लश मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ब्लश मेरा आ जाएगा। अब ब्लश के नीचे मेरे को वी चाहिए, तो वी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे 6% अब जाके पूरे हुए हैं। अब मुझे पता था इनके नीचे एक एक्स चाहिए था, एक्स मेरा यहाँ पे आ चुका है। बी और वाई के, सॉरी, ब्लश और वाई के बीच में 3% आ चुके हैं, 1 2 3, और एक्वा ऊपर चाहिए था, एक्वा मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एक्वा, और एक जो कलर बचा है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मेरी पॉसिबिलिटी पूरी सॉल्व हो। कलर कौन सा बचा था, कलर मेरे पास कौन सा बचा था, पर्पल, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा पर्पल, और ये मेरा इसका फाइनल रेंज। तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटी वाली पजल है, आपको क्लरिकल मेन में भी 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है आराम से, ठीक है। और एसबीआई पीओ में आती है तो 5 नंबर दे के जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ दोनों पजल अभी तक आपने करी होंगी, और दोनों का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जो पहली बार जुड़ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। इसको आपने खुद बनाना है, आपके सामने क्या दे रखा है, सर्कल के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सर्कल दे रखा है तो सर्कल आपको बनाना है, इसके लिए भी आप 3 मिनट दे सकते हो, इसको भी आप क्या कर सकते हो, 3 मिनट दे सकते हो, 3 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। चलो जी, उम्मीद करूंगा आपने इसको ट्राई किया होगा। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप एक बार इसको देख लो, ठीक है। क्या दे रखा है, 8% दे रखे हैं, वरुण, पिंकू, कबीर, फेन, अभी, ठीक है। अब इसमें ना कुछ पर्सन सर्कल की ओर देख रहे हैं और कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू आउटसाइड। चलो जी, इसको बना लेते हैं, 1 2
थोड़ा सा इनका सर्कल छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, सर्कल हमने छोटा कर दिया। अब देखिए हुआ क्या है, कैसे बोला है। सबसे पहले जो दे रखा था उसको लिख लो, क्या था, सेंटर फेस। आउटसाइड वाले ज्यादा है किससे, सेंटर से, ये हमने लिख लिया। सीमा जो है सेंटर की तरफ देख रही है, चलो जी ये तो पता लग गया। और वरुण इज सेकंड टू द राइट ऑफ सीमा, सीमा के सेकंड राइट पे आपका वरुण आता है और सीमा सेंटर की तरफ देख रही है। 2% वरुण एंड पिंकू, 2% इन दोनों के बीच। चलो, इमीडिएट नेबर ऑफ पिंकू फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू पिंकू, यहाँ पे बना लेता हूँ। पिंकू के पड़ोसी ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे एज कंपेयर टू पिंकू। ईना सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकू, पिंकू के सेकंड लेफ्ट पे कौन आती है, ईना आती है। ईना इज नॉट नेबर ऑफ वरुण, ईना वरुण के साथ में नहीं बैठेगी, पहली बात याद रखना। रोहन इज नॉट नेबर ऑफ पिंकू एंड अरुण, रोहन और ईना के साथ नहीं बैठेगा। कबीर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ रोहन, रोहन के सेकंड राइट पे कबीर आता है, बना लिया। अभी इज नॉट नेबर ऑफ था के साथ अभी भी नहीं बैठेगा, ए से एक ही नाम है ना। ये कंडीशन थी, सबसे पहले कंडीशन नोट डाउन करने का काम था, हमने कर लिया। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे बनता है नहीं बनता। चलो, सीमा मुझे पता है सेंटर की तरफ देख रही है, तो बना लो सीमा। सेकंड राइट पे वी है, यहाँ पे बना लो सीमा सेंटर की तरफ। सेकंड राइट पे वी को हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है जी। अब यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है। हाँ, बी से दो छोड़ के पिंकू है, बी से दो छोड़ के पिंकू है, तो इसको बना लो। बी से एक दो छोड़ के पिंकू आपका यहाँ पे आ जाएगा, से एक दो छोड़ के पिंकू आपका यहाँ पे आ जाएगा। पिंकू के सेकंड लेफ्ट पे ईना है, अब पिंकू के सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पे ईना अगर मैं यहाँ रखूं, ईना वरुण के पास नहीं आ पाएगी, यानी कि पिंकू के सेकंड लेफ्ट पे ईना कब बनेगी, जब ये आउटसाइड फेस करेगा, ये राइट, एक छोड़ के ईना मेरी यहाँ पे आ जाएगी। पिंकू के सेकंड लेफ्ट पे ईना, एक छोड़ के ईना यहाँ पे नहीं रख सकते, अंदर की तरफ फेस करवा दो, राइट, एक सेकंड लेफ्ट पे ईना। अब उसने बोला था ना पिंकू के दोनों पड़ोसी पिंकू के ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे थे, ये तो सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो चुकी है। ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। एक बार कंफर्म कर लो हुई है कि नहीं हुई है। चलो, ईना भी आ चुका, अब हमारे पास पिंकू से ये भी आ चुका। अब हमारे पास और क्या कंडीशन दे रखी थी, रोहन जो है पिंकू के साथ भी नहीं बैठेगा, ईना के साथ भी नहीं बैठेगा, यानी कि रोहन यहाँ पे भी नहीं आएगा, रोहन यहाँ पे भी नहीं आएगा, और रोहन के सेकंड राइट पे कबीर है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी फिर से बन रही है मेरे पास, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी पॉसिबिलिटी को उड़ा के यहाँ पे वापस कर देता हूँ। देखना क्या करेंगे, अब हम क्या बना लेते हैं, यहाँ से पिंकू को लिख लेते हैं ये राइट की तरफ, यहाँ से ईना को लिख लेते हैं, ठीक है, और के पड़ोसी इनसाइड फेस कर रहे हैं ना, तीन इनसाइड हो गए, अब सारे मैक्सिमम बाहर की तरफ जाएंगे, तीन इनसाइड हो चुके। हमें पता है कबीर जो है, दो दो पॉसिबिलिटी में कबीर कहाँ पे बनेगा। अगर मैं कबीर को यहाँ रखता हूँ, कबीर से सेकंड राइट पे मेरे को कौन चाहिए, रोहन चाहिए, रोहन से क्या था, रोहन से कबीर चाहिए, ठीक है, तो एक मिनट में कबीर को क्यों रोहन कर, चलो मैं क्या करता हूँ, रोहन को यहाँ रखता हूँ, और रोहन के सेकंड राइट में कबीर, एक छोड़ के कबीर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता था एक पर्सन कौन है, ए जो है, अब ए आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ए वाला पर्सन का नाम क्या था, अभी, अभी आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक पर्सन जो बचा वो आपके लिए यहाँ पे आ गया, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। इस पॉसिबिलिटी में मैं क्या रखता हूँ, रोहन को यहाँ रखता हूँ, और सेकंड राइट में कबीर को रखता हूँ। आपको पता है ए यहाँ नहीं आएगा, ए फिर से आपका यहाँ पे आ जाएगा, अभी आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो चुकी है, एक दो तीन चार, उसने बोला था आउटसाइड वाले ज्यादा चाहिए, इनसाइड वाले चार हो चुके हैं, तो ये हमें नहीं। यहाँ पे इनसाइड कितने, एक दो तीन, अभी तीन इनसाइड हो चुके हैं, हमें सारे के सारे अब आउटसाइड करने, क्योंकि आउटसाइड वाले ज्यादा है, तो इसको भी आउटसाइड कर दो, इसको भी आउटसाइड,
और ये ऑटोमेटिकली आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर है जी। 3 इनसाइड 4 आउटसाइड, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत, ये और ये वाली सही थी। एक पर्सन कौन था जिसका फेन, यहाँ पे फेन आपका आएगा। एक बार कंफर्म कर लो यही आंसर बना है कि नहीं बना है। 3 पजल थी, तीनों की तीनों पजल काफी अच्छी थी। एसबीआई पीओ लेवल और एसबीआई क्लैरिकल में 2 नंबर की ये पजल आपको देखने को जरूर मिल सकती है। अगर क्लर्क मेन देने कोई जा रहा है तो उसमें 2 या 3 नंबर की ये पजल आपको छोटी पजल जरूर मिल सकती है। अभी तक का सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कीजिएगा आपसे होता है कि नहीं होता है। चलो जी, हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे पूरी की पूरी। एन को ओ के घर जाना है। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट देखो, एन से पहले जेड पे जाओ, जेड से पहले ओ पे जाओ, ठीक है जी। एन से जेड और ओ के बीच में देखो, यहाँ पे आप सीधे ही आंसर दे सकते हो। क्या केस बन रहा है, एन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ आ रहा है। अब ओ या तो एन से छोटा होगा या ओ एन के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा इधर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। या तो पहले वाला ट्रू होगा या सेकंड वाला ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी से इसको देखिए। टी को एम के घर जाना है। अब टी और एम में देखिए कौन सा कॉमन पॉइंट है। एम आपको यहाँ पे दिख रहा है, टी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनमें कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? टी से पहले तो यू पे नहीं जा सकते, यू से जेड पे नहीं हो पाएगा, टी से एम पे नहीं जा सकते, पहले वाला तो आपका गलत हो गया। क्या एन से एक्स पे जा सकते हैं? अब देखो एन से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, जेड पे जा सकता हूँ, जेड से डब्ल्यू पे जा सकता हूँ, डब्ल्यू से यू पे जा सकता हूँ, यू से वापस एक्स पे नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पे आगे नहीं जा सकता। क्लियर है जी। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा नीदर 1 नॉर 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कहीं मैं जल्दबाजी में गलत ना कर दूं। अगर कोई गलती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा और चेक कीजिए क्या सही है कि गलत है। बना लेता हूँ, क्या आपको चलो टाइम दे देता हूँ जी। ए इज ग्रेटर देन ओ, क्या ए ग्रेटर है ओ से? आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत हो। ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, क्या ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम है? नहीं सर ये भी गलत हो गया। दोनों गलत आ रहे हैं, तो जब दोनों गलत आ रहे हैं तो आपका आंसर बनेगा नीदर 1 और 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बनेगा। फिर जी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए ये 3 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ तीनों के तीनों आपने ट्राई किए होंगे और तीनों का आंसर आपका आ चुका होगा। ठीक है, तीनों एसबीआई लेवल के हैं, दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दो दो। नेक्स्ट सिलॉग क्या दे रखा है, सम स्टोरी आर रियल, कुछ स्टोरी आपकी क्या है, रियल है। ऑल फेक आर न्यूज, अब फेक और न्यूज के बारे में कुछ नहीं पता। आगे दे रखा है नो फेक इज रियल, कोई भी फेक रियल के पास नहीं जाएगा। और आगे दे रखा है ऑल फेक आर न्यूज, तो ये आपका वेन डायग्राम बनेगा, एक बार चेक कर लीजिए सही है कि गलत। उसने बोला सम स्टोरी आर नॉट फेक, कुछ स्टोरी आपकी फेक नहीं है। बिल्कुल जी, ये स्टोरी का हिस्सा जो आर के साथ जुड़ा है ये फेक नहीं है। सम स्टोरी कैन बी फेक, क्या कुछ स्टोरी आपकी फेक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, सम स्टोरी कैन बी फेक। ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता, बाकी हिस्सा हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2 आर फॉलो। फिर जी इन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन चेक करा है, जरूर देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कुछ स्टोरी बन सकती है, बन सकती है, कुछ स्टोरी का फिगर मैं ऐसे बना दूं तो हो सकता है। डेफिनेटली दोनों ट्रू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जो पहली बार जुड़े हैं। क्या दे रखा है, सम डोर आर फैन, कुछ डोर आपके क्या है, फैन है। कोई भी डोर आपका रोज नहीं है और कोई भी फैन आपका सेल्फ नहीं है, बस इतना। ऑल डोर आर सेल्फ इज अ पॉसिबिलिटी के सारा का सारा डोर सेल्फ के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता सर, क्योंकि कुछ डोर का हिस्सा सेल्फ के साथ
एफ के साथ जुड़ा है, जो सेल्फ के अंदर नहीं जा सकता। आगे बोले ऑल सेल्फ कैन बी डोर, के सारे का सारा सेल्फ डोर के अंदर आ सकता है। बिल्कुल सर, ये ऐसे आ सकता है और इनके बीच में नेगेटिव का रिलेशन बन सकता है। तो पहले वाला तो नहीं जा पाएगा, लेकिन दूसरे वाला जा पाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप इन सभी को ट्राई कर रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं। उम्मीद करूंगा अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दोगे। आज की क्लास में हमने 3 पजल करी जो कि SBI PO लेवल की थी। ठीक है, 3 क्वेश्चन सिलॉग के करे, 3 इनइक्वालिटी के करे। एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप में से कोई बैंकिंग की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करना चाहता है तो यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है जीनियस एकेडमी, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। गूगल पे जाइए, जीनियस एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। हमारा बैच RRB PO RRB क्लरिकल के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 0 लेवल से वो बैच रहने वाला है, तो उसको जरूर एनरोल कीजिए ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को